I can make best art. If I will give my best, I will get best. Good things take time, so I will give more time to make it good, better, and best. One who is expert once was the beginner, so I can be the best and expert in photography. There are many who are making best art without hands and legs. If they can, I can. I am going to be the best artist in my field. I am becoming better and best than yesterday. Through hard work and determination, I am progressing my art every single day. With my art, I am inspiring others in interesting lives. God is with me with art, imagining my goals and living my dream. Without commitment, you will never start, and without consistency, you will never finish. Okay, so once again, uh, welcome to Sabah, welcome to this special कलर सीक्रेट मास्टरी क्लास। किस तरह कलर से हम एक अच्छा सा पोर्ट्रेट बना सकते हैं, कौन सी बातें ध्यान रखनी है, ये सारी बातें हम इस क्लास में सीखेंगे। जिस बातों को फॉलो करके हुए आप कलर में एक अच्छा सा वर्क कर सकोगे। और ये जो कलर एक ऐसा फॉर्म है जहाँ से आपका पेशेंस लेवल और बढ़ेगा, आपका जो लेवल है आर्ट का लेवल और अच्छा होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि बेसिक जो भी कलर पेंसिल हम बनाते हैं उसके लिए बेसिक कौन सी बातें हैं वो समझनी है। तो ये जो क्लास है हमारा रहेगा उसमें हम अ, जो कलर का जो बेसिक है टूल्स मटेरियल्स स्पेशली पेंसिल कैसे यूज करना है वो हम सीखेंगे। दूसरी बात जो कौन सी बातें हैं जो अवॉइड करनी है जो हम वर्क करते हैं कलर पेंसिल आर्ट बनाते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, जस्ट चेक इट यहाँ पर वीडियो स्क्रीन दिख रही है सबको। Sounds clear? Screen visible? Type yes in the comment box. Type PB, Chanchanamandan, जाने दो। Click continue. Thank you. Now, हम क्या सीखेंगे आज? जो कलर पेंसिल है, कलर पेंसिल सीक्रेट। सीक्रेट सिंपल है, यानी कि जो बातें आपको नहीं पता वो मुझे पता है, तो इसे हम बोलेंगे सीक्रेट। कलर पेंसिल से जब वर्क करते हैं ना तो हम आज सीखेंगे टूल्स। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे पेंसिल से वर्क करना एंड देन सॉफ्ट पेंसिल, सॉफ्ट ब्रश, ये भी हम सीखेंगे इसमें कि किस तरह आप कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिस्टेक कौन सी अवॉइड करनी है। अवॉइड जब आर्ट बनाते हैं वो हम सीखेंगे, वो समझेंगे हम। उसके बाद सीक्रेट, इसका सीक्रेट तो कलर लेयरिंग, वो हम सीखेंगे। फिर स्किन टोन ऑर्गेनाइजिंग, फिर वो हम सीखेंगे। फिर लेयरिंग कैसे देना है, प्रेशर कितना रखना है कितना नहीं, वो हम देखेंगे। ब्लेंडिंग कैसे करना है,
without any special tools. वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो ये सारी बात बेसिक मिस्टेक अवॉइड करनी है, वो डॉट्स एंड बेस्ट वे पोर्ट्रेट। एक अच्छा सा पोर्ट्रेट बनाना है तो कौन सी बातें सिंपल और इतनी है कि इम्पैक्टफुल है, वो हम देखें। ओके, सो यहाँ पर कुछ वर्क है जो मैं दिखा रहा हूँ। तो समझ लो एक पोर्ट्रेट ये बनाना है, तो यहाँ ये जो स्किन टोन पर एकदम लाइट सा जैसे दिख रहा है, मतलब वो कैसे देना है, वो हमें पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर हाईलाइट है, वो कैसे देना है, हेयर का पार्ट वो कैसे बनाना है, तो सारी बातें हम बेसिक यहाँ पर हम समझेंगे, सोचेंगे। फिर ये पार्ट देखिए, ये जो आइज आइज का पार्ट कैसे बनाना है, किस तरह बनाना है, ये पार्ट है। लिप्स का पार्ट है तो वो कैसे बनाना है, जो शेडो जो लाल जैसे दिख रहा है वो कैसे बनाना है, ये सारी बातें कहाँ पर आके कलर, ये पार्ट देखो, लग रहा है ना एंग्री बर्ड बेच रहा है। तो ये गुस्से वाली लड़की हो तो वो कैसे बनाना है, फिर अंदर का जो पार्ट है तो कहाँ से शुरू करना है, पोर्ट्रेट में पूरा नहीं समझेंगे बट कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पर खत्म करना है, वो हम देखेंगे, ठीक है। दूसरा पार्ट ये देखो, ये पूरा अंदर पेंसिल है, आप भी इजीली बना सकते हो। सिर्फ एक प्रोसेस की जरूरत है, तो जो प्रोसेस है ना, जिस प्रोसेस प्रोसेस को फॉलो करो, ये सारी एक प्रोसेस है जिससे फॉलो करके मुझे रिजल्ट मिला। और वही प्रोसेस को फॉलो करके जो हमारे स्टूडेंट है इतने टाइम से सीख रहे हैं, वर्क अच्छा ऐसा कर रहे हैं, तो उनको भी रिजल्ट मिला। तो वही सारी बातें हम इस क्लास में सीखेंगे। स्टूडेंट का वर्क है जो आपके साथ लिख रहा होगा, ये देखिए, तो सब में हमने लाइव क्लास में सीखा। ये देखिए आरपीजी का वर्क, ये देखिए मतलब, यानी कि जब आपने पेंसिल स्टार्ट किया था तब क्या था, कैसे होगा कैसे, बट एक प्रोसेस आपको पता चला क्या हुआ, आपने इजी से कर दिया। तो वैसे ही हर आर्ट बनाने का एक प्रोसेस होता है, अगर वो आपको पता है तो एक अच्छा सा हम वर्क कर पाते हैं नॉर्मल लाइफ क्लास में। तो सिंपल है, अगर अच्छा आर्ट बनाना है करना है, just follow the process and वही process को हम आज सीखेंगे। So I mean, if you are really interested or excited for learning the process, type process in the comment box. Type process in the comment box. हम साथ में ट्राई करेंगे कुछ ना कुछ प्रैक्टिस बनाने का। सबसे पहले आप सबके पास पेंसिल है ना, तो कितनी पेंसिल है, 24 वाली या फिर नॉर्मल कोई सिंपल 12 सेट की पेंसिल, 24 या स्पिन टोन वाली। जिसके पास स्क्रीन टोन है, जो स्ट्रोक की, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये है, इनसे भी थोड़ा देखेंगे समझेंगे ताकि आपको पता चले। पेंसिल ना हो फिर भी आपको देखना है समझना है ताकि अच्छी से आप वर्क कर सके। ये तो सारे जो लाइव क्लास में सीखे थे, ये काम
सिंपल प्रोसेस है। और आप अपने वर्क भी देखेंगे कैसे भी कैसे नहीं। 72 गुंडा ओके 24। बाकी के पास है, सबके पास कलर। प्लीज इनपुट दो ताकि मुझे उसके हिसाब से थोड़ा पता चले कि आपको कैसे गाइड करना है कैसे नहीं। फिर कोई बात नहीं, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करना है, एक सिंपल सा अगर आर्ट बनाना पोर्ट्रेट, तो जैसा हमने आगे सीखा है हमारा शेडिंग अच्छा होना चाहिए, सेम यहाँ पर भी यही बात है। बट वो हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम देखेंगे थोड़ा कि किस तरह हम एक कलर पेंसिल में वर्क करना चाहिए या फिर जाना चाहिए। तो जैसे हमने आगे सीखा है और देखा है कैसे यहाँ पर भी आपको स्टार्टिंग में एक ऑब्जेक्ट स्टडी की जरूरत होगी। एग्जाम्पल ये पार्ट है, ये देखिए। तो सबसे पहले आपकी जो प्रैक्टिस है क्या रहेगी, ऑब्जेक्ट, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जो लेयरिंग का जो लेवल है, लेयरिंग का जो स्टडी है एक्सपीरियंस है वो और अच्छा होगा, इम्प्रूव होगा, जिससे एक अच्छा सा वर्क हो पाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल हम एक बनाने का ट्राई करेंगे। उसके पास कलर होगा लाइट 24, अगर आपके पास है तो उसमें ग्रीन लाइट कलर होगा। आपको क्या करना है, सिंपल आप ले लो। और जो जिसके पास पेंसिल नहीं है ना, आप अच्छे से देखो, आपको क्या करना है देखना। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, डार्क कहाँ है, यहाँ पर राइट। तो हमने क्या सीखा है, डार्क टू लाइट, राइट। यानी सबसे पहले लाइट कलर हम यहाँ देंगे, लाइट का डार्क होगा, ये लाइट है, ठीक है। तो इसका हम डार्क अच्छे से कर सकेंगे उसके ऊपर। बट अगर आपने पहले ही डार्क दिया फिर इसका लाइट नहीं होगा। देखो कितना भी ट्राई करो, अगर व्हाइट से हम करेंगे भी तो उतना अच्छा दिखना चाहिए, वैसा दिखेगा। तो कभी भी क्या नहीं करना है, डार्क डायरेक्ट नहीं करना है, ठीक है। पहले लाइट, ओके। Here everyone type C in the comment box. Type C in the comment box. Okay, अभी हम यहाँ एक छोटा सा बनाने का ट्राई करेंगे। Everyone, if you have only skin tone pencil, you can go with red color, right? Light red and dark red. If you have only 2, 3 colors, then you can go that light and dark color. ये मैं सिखा रहा हूँ, इसका मतलब कि आपको बेसिक पता चले कि कैसे वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाइट कलर देंगे। अब जब कलर पेंसिल में कहाँ पर भी अगर आपका बेसिक शेडिंग लेवल आपका अच्छा नहीं है तो यहाँ आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। अगर आप ऑलवेज शॉर्टकट के बारे में देखते हो सोचते हो तो वो नहीं होगा। यहाँ पर क्या किया हमने, लाइट, सेम लाइट, ये हम बना रहे हैं, ठीक है। अभी
ये थोड़ा हमारा डार्क है। अभी यहाँ पर देखो डार्क है, पर सेंटर में थोड़ा सा, तो अगर सेंटर में होना तो पेंसिल को थोड़ा पीछे से और हल्के हाथों से ऐसे, अगर सेंटर में लाइन है तो क्या होगा, उसके आसपास ऐसे लाइट लाइट एकदम लाइट ऐसे करके, यानी कि अगर ये पार्ट है, ये पूरा बनाना है, तो सेंटर से अगर डार्क है ना तो पहले सेंटर में करना, फिर बाहर निकल के लाइट लाइट, फिर लाइट लाइट लाइट, फिर लाइट लाइट, फिर लाइट। तो इस तरह यहाँ पर भी थोड़ा सा हल्का सा दे देना लाइट। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, ब्लैक, यानी यहाँ थोड़ा हम ग्रीन, ब्लैक दिखता है तो कभी भी डायरेक्ट ब्लैक नहीं लेना, क्या करना है, उसके ऊपर का जो डार्क रेड कलर है ना वो देना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, पहले इस तरह हल्के हाथ से, और दूसरी बात, कभी भी कलर में, कलर पेंसिल जब आप वर्क करोगे, डू नॉट गिव मच प्रेशर। हाथ आपका जितना हल्के से जाएगा उतना अच्छा आपका वर्क होगा, क्योंकि अगर आप इस तरह आपने एकदम दबाकर पेंसिल को यूज कर दिया ना, इसलिए आप दबाकर यूज करो, क्विक विथ मी। अब इसको आप फिर से इसके ऊपर पेंसिल यूज करोगे ना, अच्छे से वर्क नहीं करोगे। सेम यहाँ पर एक आपने लिया और लाइट यूज कर, अब इसके ऊपर आप फिर से यूज करोगे पेंसिल, फिर वर्क, फिर से एक बार ले लेना है, यानी अच्छे से ये है। तो जब हम प्रेशर से यूज करते हैं ना, इट बिकम्स स्लीपरी, सिंपल बात, वैसे इसमें वैसे लिस्सा हो जाता है। और इसके ऊपर जैसे अगर एकदम जगह लिस्सी हो, एकदम स्लीपरी हो, उसके ऊपर आप चलने जाएंगे क्या होगा, स्लीप हो जाएगा ना, तो सेम कलर भी स्लीप होता है। तो डू नॉट गिव प्रेशर, प्रेशर नहीं देना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमने किया, लाइट। अब आगे फिर जैसे डार्क डार्क, यहाँ पर बॉर्डर हमारी थोड़ी डार्क, तो फिर और सर्कुलर मोशन अंदर जो अगर राउंड है ना तो क्या होगा, सर्कुलर मोशन आएगा, राइट। अब यहाँ पर, यहाँ लोग क्या गलती करते हैं, अगर इस टाइप का है ना तो ऐसे डायरेक्ट डार्क कर दे, ऐसे नहीं, यहाँ से आपने डार्क किया तो फिर ऐसे करना, यानी कि इट शुड बी लाइक दिस, एंड नहीं, बट लूज छोड़ना, ठीक है। सेम यहाँ पर भी। अब यहाँ पर ये पार्ट दे राइट में, सेम पीछे का हम एक बनाने का कर देंगे ताकि आपको अच्छे से बताया करें। ये पार्ट नॉर्मल इस तरह एक लाइट कर, आपके पास जैसा भी कलर हो, कोई भी दो तीन कलर सेम कलर भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि ग्रीन ही हो, अगर ऑप्शन ना हो तो, ठीक है। पिंक भी ले सकते हो, रेड भी ले सकते हो, बट अगर ज्यादा लेयर हो गए ना, कम से कम दो तो होने चाहिए, लाइट और डार्क। अगर ऐसा होगा तो अच्छे से हम जो इफेक्ट है कलर का वो दे सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो ब्लैक है ना, अब यहाँ हम ब्लैक यूज करेंगे, लेकिन कैसे जाएंगे, एकदम लाइट, हिंदी में बोलते हैं नहीं के बराबर, इसे दिया नहीं दिया वो पता नहीं चलना। ओके, सेम यहाँ पर हम थोड़ा ट्राई करेंगे, तो यहाँ बेसिक हम ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या है देखो, ये वाइट, यानी ऐसे लाइट, तो कलर पेंसिल जब आप
वर्क कर रहे हो, ऑलवेज लाइट में। ठीक है, फिर यहाँ पर भी। अब यहाँ थोड़ा सा प्रेशर हम देंगे। दूसरा, जब आप कलर पेंसिल से वर्क कर रहे हो ना, पॉइंट को शार्प रखो पेंसिल का। और अगर अच्छे से अगर आपको इफेक्ट देनी है, क्योंकि यहाँ जब आप वर्क करने जाओगे ना इस तरह, तो यहाँ जितना आपका फॉन्ट शार्प होगा, उतना अच्छे से आप इफेक्ट दे पाओगे। तो इसलिए देखो, ये छोटी सी आंख की साइज समझ लो, नीचे का पार्ट। ठीक है, अब वहां पर क्या रहता है, स्मूथ रहता है। तो वहां अगर हम पॉइंट सारा आप साइड पर, तो आपको पता चलेगा। तो पॉइंट शार्प किया है आपने, ऐसे यूज कर, क्या होगा, अच्छे से वो हम पूरा पार्ट कवर कर लेंगे। तो यहाँ कभी भी, यानी अगर पॉइंट ब्लंट है ना, तो अच्छे से वो स्मॉल पार्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पर कलर पेंसिल में ब्लेंडिंग भी अच्छे से नहीं कर सकते। स्पेशल टूल्स नहीं, यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा कैसे करना है। तो इसलिए पॉइंट क्या करना है, शार्प होना चाहिए। ठीक है, अब ये पार्ट है जहाँ हम ब्लेंडिंग करेंगे इसके करने के बाद। ये हमने लाइट किया, अब यहाँ हम करेंगे डार्क। डार्क कहाँ है, तो देख लो। देखो सिंपल की सी बात है, अगर ये हम डार्क लाइट उसमें अच्छे से नहीं कर सकते, तो आप सोचो हम कैसे एक पूरा पोर्ट्रेट अच्छे से कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर पूरा हम ऐसे, जैसे जैसे लाइट की ओर जाते हैं ना, तो एकदम से लाइट करेंगे। ये देखो लाइट, देन यहाँ पर देखो डार्क है, तो एकदम छोटा होगा ना। देखो मैं पेंसिल, देखो ये पॉइंट थोड़ा ब्लंट है, मैं यूज करूंगा फिर भी अच्छे से। अगर मुझे एक लाइन करनी हो ना, तो जितना इफेक्ट अच्छा फिनिशिंग पॉइंट शार्प से आएगा ना, इससे नहीं आएगा। ये पार्ट अगर मुझे करना है तो इसलिए मैं पॉइंट शार्प कर रहा हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा, इसके बाद हम थोड़ा प्रेशर से देंगे, पहले लाइट से थोड़ा, फिर लाइट। अब यहाँ ब्लैक है ना, तो ब्लैक ऐसे देना। ब्लैक एकदम डायरेक्ट दबाकर एकदम से ऐसे नहीं देना कभी भी, क्योंकि अगर ऐसा करने जाएंगे तो क्या होगा कि ब्लैक पूरा कलर है ऐसा अलग से पूरा दिखेगा। और वो नहीं होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए कि एक लाइट कलर है, डार्क कलर है, ग्रीन, वैसा हमें दिखाना है। तो ये तभी देखेगा जब हम थोड़ा सा लाइट कलर, यानी ग्रीन में हमें ब्लैक को मर्ज करना है। इजीली हो रहा है। एकदम बॉर्डर जैसा होना, वहां थोड़ा सा अगर आप प्रेशर से लोगे, पूरा ब्लैक करोगे फिर भी चलेगा, बट ऊपर ऐसे लाइट करना है। ठीक है, अब यहाँ जो पार्ट है ना, वाइट, वहां एकदम नहीं के बराबर, तो क्या करेंगे हम, ये छोड़ेंगे लाइट पेंसिल। अब ब्लेंडिंग की बात, अब ये पार्ट यहाँ पर ये वाइट है, हाईलाइट है, और आपके पास वाइट होना चाहिए इसके लिए, ब्लेंडिंग के लिए। ये जहाँ हाईलाइट पॉइंट है ना, वहां से स्टार्ट करना है, और फिर नीचे जाकर, राइट, यहाँ पर भी थोड़ा
अब यहाँ देखो, ये जो पार्ट है ना, यहाँ पर जहाँ व्हाइट है ज्यादा, वहां व्हाइट लेना है, एकदम ऊपर से नहीं, थोड़ा सा 45 एंगल में रख के इतना दबाकर पूरा रख देना। व्हाइट है वहां पर। अब इसमें कैसा रहता है, ब्लेंडिंग करना होगा। अगर ये पार्ट है, यहाँ पर मुझे स्मूथ चाहिए, ये कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा रफ दिख रहा है। मैं क्या करूंगा, जो डार्क है थोड़ी, उसे थोड़ा यहाँ पर लाइट की ओर मैं इसे लाइट ले लूंगा। अब मुझे यहाँ जो स्मूथ चाहिए ना, तो जो डार्क है एकदम, वहां पर डार्क नहीं, बट उसके नीचे की पेंसिल मैं यूज करूँ। हम रिपीटिंग अगेन, डार्क है ये कलर, तो डार्क से ब्लेंडिंग नहीं करना है, उससे नीचे का जो लाइट शेड है वो यूज करना है। तो मैं करूंगा यहाँ से, और इसे दबा कर यूज करूंगा प्रेशर के, थोड़ा सा, एकदम जोर से नहीं। अब यहाँ पर जहाँ एकदम डार्क है ना, वहां पर मैं यूज करूंगा डार्क, जो ब्लैक जैसा दिखता है वहाँ। तो यहाँ पर कौन सा करेंगे, जहाँ एकदम लाइट है, लाइट ग्रीन, वहां हम यूज करेंगे white। ये फॉर्मूला हर जगह पर काम करेगा। एग्जाम्पल, ये पार्ट है, अगर मुझे यहाँ पर लाइट करना है, तो मैं पहले दूंगा लाइट, फिर उसके बाद थोड़ा डार्क, फिर डार्क। अब जब ब्लेंडिंग करना है ना, तो जो सेकंड में मैंने दिया है वो मैं यहाँ पर यूज करना है, हाँ डार्क करना। ओके, क्लियर एवरीवन, एमएस मेक सेंस, दिमाग में बात थोड़ी सी जा रही है, फिर मेक सेंस समझ रहा है। इफ यू थिंक, अगर अच्छे से पता चल रहा है, सिंपल है, आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिमाग में ब्लेंडिंग के लिए क्या करना है, फॉर ब्लेंडिंग ऑलवेज गो लाइटर ग्रे। एग्जाम्पल, सबसे पहले लाइट, मीडियम, ग्रेड, डार्क। तो ये डार्क का ब्लेंडिंग करने के लिए मीडियम का यूज करें। मीडियम का ब्लेंडिंग करने के लिए थोड़ा सा लाल यूज करें। ओके, अब यहाँ पर देखो, ये पूरा ब्लैक, अब यहाँ हम ब्लेंडिंग करना, तो क्या करेंगे हम, देखो डार्क ग्रीन में यूज कर रहे हैं, तो क्या हुआ, अच्छे से हुआ ब्लेंडिंग। अब ये हुआ बॉर्डर एकदम लाइट, यहाँ मुझे ब्लेंडिंग करना है, व्हाट आई डू, आई विल डू विथ लाइट कलर। अब कहाँ करना है, तो डार्क और लाइन के सेंटर में रखते हुए ये देना है। So you will get exact that blending smooth touch in color. Okay, now let's make last part, this one। तो यहाँ पर, यहाँ एकदम लाइट है, फिर ये पार्ट थोड़ा सा अंदर का पार्ट है ना, तो यहाँ आप देखो राउंड में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप जितनी प्रैक्टिस राउंड की करोगे इतना अच्छा लगेगा। लाइट है, फिर यहाँ पर देखो थोड़ा सा, यहाँ पर देखो, कभी भी व्हाइट अगर होना तो एकदम से व्हाइट नहीं छोड़ देना, थोड़ा सा हल्का सा लाइट कलर दे देना है, ताकि अच्छे से वो हो जाए ना। यहाँ पर, यहाँ थोड़ा सा ब्लैक है ना, तो क्या करेंगे, देन
It's simple. This is how you have to use for layering, layering, blending, for smoothness. Everything done. So clear. Yes in the comment box. Yes in the comment box. तो देखो आप क्या करना है, आप इस तरह ये देखो ऑब्जेक्ट के कुछ सैंपल, ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट लेकर आप वर्क कर सकते हैं। प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकाल के अच्छे से देखना है। देखो पूरा लाइट है तो लाइट, उसके ऊपर डार्क और डार्क और ब्लैक, डार्क लाइट ब्लैक लाइट डार्क। देखो है कलर, सिर्फ दो कलर है, मोस्ट ऑफ दो लेयर में आपका हो जाएगा। ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तीन कलर चार कलर ज्यादा से ज्यादा जाते हैं, बट लेयर में जाना पड़ेगा इसमें। तो लाइट है फिर डार्क, लाइट डार्क, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो लाइट रेड डार्क एंड देन ब्लैक, ठीक।